हरियाणा में शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि अब राजपूत और गुर्जर समाज आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। हाल कुछ इस तरह का है कि प्रशासन के कड़े रुख के बाद भी चाहकर वो इस विवाद को संभालने में असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद तो ऐसी भी की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत और गुर्जरों के बीच खिंच रही तलवार बीजेपी के लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप जब तक ये नहीं जान पाएं कि आखिर दोनों समाज एक दूसरे के आमने सामने किस बात पर आ गए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जहां हम आपको बताएंगे दोनों समुदायों के बीच का असली विवाद। हरियाणा राज्य के कैथल में एक बार फिर मामला काफी गरमाया हुआ है, जिसमें सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर दो प्रमुख जातियां राजपूत और गुर्जर आमने सामने आ चुके हैं। सहारनपुर में भी कुछ समय पहले गुर्जर समाज की गौरव यात्रा से माहौल काफी गरमाया हुआ था। दरअसल अब से लगभग 1.5 साल पहले भी गौतम बुद्ध नगर में मामले ने तूल पकड़ा था। हरियाणा सरकार ने गुर्जर समाज के मांग पर ढांड रोड पर सम्राट मिहिर भोज की फोटो लगवाई थी, जहां उनके नाम के आगे गुर्जर लिखा हुआ था, जिसे लेकर राजपूत समाज ने उसे हटाकर हिंदू शब्द लिखने जाने की मांग की है। दरअसल गुर्जर समाज का ये मानना है कि महाराजा मिहिर गुर्जर समाज के थे, जबकि वहीं राजपूत समाज का ये कहना था कि वो एक महान क्षत्रिय राजपूत महाराज थे। 1.5 साल पहले यही हाल नोएडा में दादरी का था। दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसी के मद्देनजर ये विवाद खड़ा हुआ था। प्रतिमा के नीचे लिखा गुर्जर शब्द पर काली स्याही लगा दी गई थी। दोनों समाज की तरफ से महापंचायत की गई थी, लेकिन उस घटना की आंच मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में देखने को मिली थी। मुरैना, ग्वालियर, भिंड में हिंसा की खबर आई थी। यह विवाद अब बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा तक पहुंच गया था। हरियाणा सरकार के द्वारा ढांड रोड पर बनवाई गई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के आगे लिखे गुर्जर शब्द से राजपूत वर्ग को काफी परेशानी थी, और जब राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, उसी वक्त राजपूत नेताओं ने विरोध जताया। इतना ही नहीं, राजपूत समाज के लोगों ने प्रतिमा के नामकरण को लेकर प्रदर्शन भी किया था, और इसी बीच जुलूस ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया और मूर्ति तक पहुंचने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस ने 85 से 90 लोगों को अरेस्ट भी किया। जिसके बाद विवाद बढ़ने लगा और राजपूत समाज के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। वहीं 20 जुलाई को गुर्जर नेताओं ने कैथल में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया, जहां पर कड़ी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया। मूर्ति का अनावरण करने के बाद गुर्जर समुदाय ने नारे लगाते हुए जश्न मनाया और अपनी खुशी जाहिर की, जिसके बाद राजपूत समुदाय के लोगों ने सभा में चलाए गए कुछ गानों पर ऑब्जेक्शन किया। उनका ये मानना था कि ये गाने पूरी तरह से भड़काऊ थे। चूंकि गुर्जर समुदाय मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए वो राजपूत समुदाय की किसी भी तरह की मांग को मानना नहीं चाहते हैं और ना ही उसके लिए वो तैयार हैं। वैसे सबसे अहम बात तो यह है कि दोनों समुदाय के मुख्य नेता एक दूसरे को भाई भाई बता रहे हैं और किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं और आपस में बैठकर बात करने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इसके रिजल्ट कुछ और ही हैं। तभी तो 20 जुलाई को बीजेपी से जुड़े राजपूत समाज के 35 लोगों ने पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अपना विरोध तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक राज्य की तरफ से उनकी मांगे पूरी न की जाए और मिहिर भोज नाम के आगे से गुर्जर शब्द नहीं हटाया जाता, तब तक उनका विरोध रुकने वाला नहीं है। उनकी मांग है वो गुर्जर शब्द की जगह पर प्रतिमा के नीचे हिंदू शब्द का इस्तेमाल करे। हालांकि वहां के स्थानीय नेताओं ने उनकी मांग पर सोच विचार करने की बात जरूर कही है, लेकिन बाकी के नेता उन पर धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को पुलिस के लाठीचार्ज करने से लेके लिए गए एक्शन पर भी ऐतराज है और इसलिए वो अलग अलग माध्यम से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए।